साथियों, मौसम का खास अपडेट आपके बीच में आज फिर लेकर के आया हूं। जैसा कि पिछले वीडियो के माध्यम से आप सभी को काफी अलर्ट करता आया हूं कि सेनियार तूफान की गतिविधियां यहां पर शुरू हो चुकी हैं और उसी कड़ी में बंगाल की खाड़ी से जो यहां पर चक्रवात बन रहा है उसका असर देश भर के अनेक स्थानों पर यहाँ पर देखने को मिलेगा। खास करके जो क्षेत्र थे वहां से उसकी गतिविधि प्रारंभ होने के बाद में यहाँ पर मौसम पूरी तरह से बदल चुका है और आप देख रहे होंगे कि पिछले 2 दिनों से लगातार आपके क्षेत्र में घने बादलों का जमावड़ा यहाँ पर शुरू हो चुका है। इसी प्रकार की तमाम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आज आपको मिलने वाली है। किसान साथियों, आप देख रहे हैं खबरों का पीटा न्यूज चैनल और मैं हूं आपका शुभचिंतक पटेल नानालाल बंबोरिया। चलिए शुरुआत करते हैं। मौसम में आगे क्या रुझान देखने को मिलेंगे। सेनियार तूफान की गतिविधि 24 नवंबर को दोपहर के पश्चात में यहां पर प्रारंभ हो चुकी है, जिसकी वजह से यहां पर केरल सहित अन्य क्षेत्रों में यहां पर गतिविधियां उसकी शुरू हो गई हैं और कल दोपहर के पश्चात में जैसा कि मैंने एक वीडियो जारी करके आप सभी को अलर्ट किया था, उसी गतिविधि के तहत अगर देखा जाए तो यहाँ पर मौसम पूरी तरह से खराब हो चुका है और आज मेरे गृह क्षेत्र खाचरों और आसपास के क्षेत्र में भी यहाँ पर घने बादलों का जमावड़ा सुबह से ही देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी दौरान आने वाले 2 से 3 दिनों में आपको बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, खास करके बारिश को लेकर के भी और स्वास्थ्य को लेकर के भी, क्योंकि जिस प्रकार से पूर्व में अगर हमने अनुमान ये लगाया था कि जो उत्तरी हवाएं हैं उसकी फाइटिंग यहाँ पर छत्तीसगढ़ के आसपास के क्षेत्र में यहाँ पर हो रही है। उत्तर और दक्षिण दोनों दिशाओं से यहाँ पर जो हवाओं का चक्रवात बन रहा था उसमें यहाँ पर लो प्रेशर एरिया का सिस्टम इन दोनों के टकराव की वजह से यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में नागपुर और तिरुवनंतपुरम जैसे क्षेत्र में यहाँ पर जोरदार इसका असर देखने को मिल रहा है। खास करके समुद्री मछुआरों को भी एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। उसका असर अब धीरे धीरे यहाँ पर महाराष्ट्र से सटे हुए क्षेत्र में और मध्य प्रदेश के उज्जैन, इंदौर, धार और देवास ऐसे क्षेत्र रहेंगे जहां पर इसका असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि 2 से 3 दिन आपको यहाँ पर बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। खास करके 25, 26, 27 और 28 नवंबर को यहाँ पर मौसम पूरी तरह से खराब रहेगा। हो सकता है इन क्षेत्रों में यहाँ पर बारिश का दौर भी देखने को मिल सकता है। अन्य जिलों की अगर हम बात करते हैं, अन्य जिलों में मौसम यहाँ पर बारिश के रूप में परिवर्तित नहीं होगा, लेकिन बादलों का जमावड़ा सभी स्थानों पर आपको देखने को मिलेगा। उन सभी जिलों का जिक्र मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वहां पर इस प्रकार की कोई गतिविधि देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान इन क्षेत्रों में इस तूफान का असर नाम मात्र संख्या में देखने को मिलेगा और शायद ये भी कह सकते हैं कि नहीं मिले। लेकिन इसका जो असर है वो 28 तारीख के बाद में धीरे धीरे समाप्त होता हुआ नजर आएगा। खास करके अहम जो है वो 2 से 3 दिन यहाँ पर खास तौर पर बने हुए हैं। अगर आपके क्षेत्र में अगर किसी प्रकार के मांगलिक कार्यक्रम है या आप खेती बाड़ी की किसी कार्य में अगर लगे हुए हैं तो इन 2 से 3 दिनों में आपको यहाँ पर रहने की आवश्यकता है। किसान साथियों, एक बात पर गौर कीजिएगा, मौसम जो है वो खराब जरूर हुआ है लेकिन तूफानी बारिश होगी ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये जो तूफान यहाँ पर बन रहा है इसका चक्रवात किस दिशा में पलट सकता है। जैसे कि पूर्व में मध्य प्रदेश में इसकी एंट्री नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे इसका असर जो है वो यहाँ तक आपको देखने को मिल रहा है। वैसे ही 3 दिनों को लेकर के आपको आगाह कर रहे हैं। 3 दिनों में आपको बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। एक बात और महत्वपूर्ण आपको बताना चाहता हूं कि 8 दिसंबर के बाद में फिर से मौसम खराब होगा। लगभग 4 से 5 दिनों के लिए मौसम वहां पर अपनी गतिविधि दिखाने की कोशिश करेगा। उस समय खराब क्यों होगा, कैसे होगा, किन जिलों में होगा, ये तमाम जानकारी भी आने वाले वीडियो में आपको समय से पहले ही उपलब्ध करा दी जाएगी। फिलहाल आप सभी से आग्रह करना चाहूंगा, इन 3 दिनों में आपको बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। हो सकता है आपके क्षेत्र में बारिश भी हो जाए, बहुत तूफानी बारिश, आंधी तूफान का दौर नहीं चलेगा, लेकिन बूंदाबांदी अगर होती है तो स्वास्थ्य को लेकर के और फसलों को लेकर के काफी नुकसान यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और खास करके एक बात और आप यहाँ पे याद रखें कि जिस प्रकार से यहाँ पर जो तूफान की गतिविधि बढ़ रही है, हो सकता है कि वो आसपास के क्षेत्रों को कवर कर ले और छत्तीसगढ़ के आसपास में जो नागपुर वाला क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ का जो कुछ लगा हुआ एरिया है, वहां पर तूफानी बारिश भी यहाँ पर करा सकता है, जिसकी वजह से हमें दक्षिणी हवाओं का दौर भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। शीतलहर भी चलने की प्रबल रूप से यहाँ पर संभावनाएं बन रही है। अगले 48 घंटों में यहाँ पर काफी ठंडी हवाएं चलेगी, इसलिए आपको सावधान रहने की बेहद आवश्यकता है। हमारी हर गतिविधि पर यहाँ पर पैनी नजर है। किसी प्रकार की गतिविधि अगर हमें यहाँ पर विपरीत तौर पर अगर देखने को मिलती है तो सबसे पहले आपको अलर्ट कराने के लिए हम उपस्थित हो जाएंगे। किसान साथियों, आपसे अंत में फिर से आग्रह करना चाहूंगा, आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि समय रहते आप सभी लोग अलर्ट हो सके, सतर्क हो सके और सावधान हो सके। इसी आशा विश्वास के साथ आपका शुभचिंतक पटेल नानालाल बुंबोरिया, टीवी न्यूज रिपोर्टर खाचरोद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान,